स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी साइंस की प्रीवियस ईयर की, उसको हम कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 73 वीडियो है और ये 29/10/2018 का थर्ड शिफ्ट का वीडियो है। दोस्तों इससे पहले जो भी 72 वीडियो हुए हैं उनको मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल की में, तो वहाँ आपको ग्रुप डी 2018 साइंस नाम्स को मिल जाएगा। और दोस्तों आज का वीडियो है बहुत ही लेट आ रहा है। इसका कारण ये है कि दोस्तों आज मैं सुबह किसी पर्सनल काम की वजह से घर से बाहर था, तो अभी मैं आया हूँ और आप टाइम देख सकते हैं 4:30 बजे वीडियो को शूट कर रहा हूँ पीडीएफ बना करके। तो गाइस थोड़ा लेट हो रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना टाइम खराब करते हुए। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई किसी वस्तु का जो संवेग है वो आपका 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है तथा इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। अब देखिए जो संवेग होता है ना वो होता है P बराबर mv। क्या होता है P बराबर mv। अब आपको P का मान दे रखा है 50, m का मान आपको ज्ञात करना है और v का मान आपको दे रखा है 5। तो m का मान अगर निकालेंगे तो m का मान आ जाएगा 50/5 बराबर 10, यानी कि m बराबर आ जाएगा आपका m बराबर 10 किलो है वो इसका द्रव्यमान है वो आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस तापमान पर पानी जो होता है ठोस व आपके द्रव दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब आपको पता होगा कि जो पानी होता है ना वो आपके नॉर्मली द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लेकिन उसको अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर उसको ठंडा करते हैं तो वो आपके बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर आपका जो पानी है ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं। ओके, मैंने इसको थोड़ा बोल्ड कर देता कि और बेहतर आपको दिख जाए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई यदि निर्वात है, निर्वात के अंदर एक सिक्का, एक ईंट और एक पंख तीनों को अगर गिराया जाता है तो क्या होगा। अब देखिए निर्वात एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर आपके फिजिक्स के ज्यादातर रूल्स हैं वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपके निर्वात में अगर किसी वस्तु को गिराया जाता है ना तो उस पर ग्रेविटी है ना वो आपके 0 होती है। निर्वात में ग्रेविटी 0 होती है, इस वजह से आपकी वस्तु होती हैं वो आपके समान वेग से गिरेगी, चाहे उसका वजन ज्यादा हो या कम हो। उसका द्रव्यमान आपके चाहे 1000 किलो हो चाहे 10 ग्राम हो, वो दोनों आपके समान अवस्था में गिरेंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई तीनों वस्तुएं हैं जमीन पर एक साथ ही है वो आपके गिरेंगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है कि आपके आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें तत्व का जो धात्विक गुण है, ठीक है, आपका मेटलिक जो आपका वो आपका गुण है, कैरेक्टर है, वो किस प्रकार से आपका चेंज होता है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है ना इसमें आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन एरर हो सकता है, क्योंकि आज मैंने थोड़ा जल्दी में इसको बनाया है, तो आप थोड़ा इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपकी जो धात्विक प्रवृत्ति है वो किस प्रकार आपके चेंज होती है। तो देखिए वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 के तत्व होते हैं ना वो सबसे अधिक धात्विक होते हैं। धात्विक तत्व उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें बोलते हैं अधात्विक नॉन मेटल। तो आप देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर सारी धातुएं हैं और दाईं ओर यानी कि राइट साइड आपकी सारी आपकी अधातु है। तो जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे आवर्त में, तो आपकी जो धात्विक प्रवृत्ति है वो आपकी होगी घटेगी, है ना। तो मैं आपको दोनों बता दूं कि आवर्त जो होगा, अगर आवर्त में अगर हम बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो धात्विक प्रवृत्ति घटेगी, और अगर हम वर्ग में, है ना, वर्ग यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक प्रवृत्ति क्या होगी आपके बढ़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मस्तिष्क का कौन सा जो भाग है वो आपके सोचने समझने का कार्य करता है, यानी कि सोचने समझने के लिए जिम्मेदार होता है। थिंकिंग जो भी थॉट्स होते हैं उनके लिए कौन सा आपका पार्ट है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो देखिए हमारा जो आपका अग्र मस्तिष्क होता है ना, आपका फोर ब्रेन या फ्रंट ब्रेन जिसको बोलते हैं, उसमें 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इसमें आपके अग्र मस्तिष्क है वो इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि अग्र मस्तिष्क है उसके अंदर 3 पाए जाते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क। और आपका ये आपके सोचने समझने का कार्य जो करता है वो आपका अग्र मस्तिष्क करता है, क्योंकि अग्र मस्तिष्क इसका भाग होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है, वो प्रकाश जो होती है उसको परावर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है। मान लीजिए आपका प्रकाश है वो किसी माध्यम में प्रवेश किया तो उसकी जो स्पीड है उसको आपके चेंज करने की जो पावर होती है ना, उसको इफेक्ट करने की या परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए बात हो रही है प्रकाश की, तो सीधी सी बात आप ऑप्शन में देख के बता सकते हैं कि भाई प्रकाश कहाँ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है। अब देखिए मैं आपको प्रकाश घनत्व के बारे में बता दूं, प्रकाश घनत्व होता क्या। देखिए
प्रकाश घनत्व आपका जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है ना, उसी को ही बोलते हैं। आपका जो अपवर्तनांक होता है ना, वही आपका प्रकाश घनत्व है कि भाई आपका जो निर्वात में निर्वात में आपकी जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, उसी को आपका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कहा जाता है और इसे ही प्रकाश घनत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 300 किलो है तथा उसका आयतन 150 मीटर क्यूब है तो उसका घनत्व क्या होगा। अब देखिए घनत्व क्या होता है, डेंसिटी घनत्व होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन D बराबर m/v। तो m का मान आपको दे रखा है 300, आयतन का मान दे रखा है 150, तो हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, यानी कि 2 किलोग्राम पर आपका m क्यूब पर मीटर क्यूब, वो इसका राइट आंसर है आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन ना, इसमें आपका बहुत बिना काम की ये बात दे रखी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिना काम का दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो आपसे ये बोल रहा है कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन है ना, वो आपके कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे आपका एक हवाई जहाज है, उसके अगर आप स्पीड देखोगे और आपका एक कार देखोगे, तो जो हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, वो जल्दी आपकी गति तय कर देता है, कम समय में अधिक दूरी तय कर देता है। तो ये जो आपकी होती है ना कार्य करने की क्षमता, इसे क्या बोलते हैं, कार्य करने की जो आपके दर होती है, मतलब जो कार्य करने की ये दर होती है, इसे क्या बोलते हैं, तो ये इसको आपके बोलते हैं शक्ति। यानी कि इनडायरेक्टली आपसे पूछा है कि भाई शक्ति क्या होती है ना, तो कार्य करने की जो दर होती है उसे हम बोलते हैं शक्ति, यानी कि पावर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं है ना, एंजियोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी जो आपके होते हैं, आवर्त बीजी आपके एंजियोस्पर्म, तो उनके पौधे में जो पत्तियां होती हैं वो आपकी कितने सिरा संरचना वाली होती है, मतलब उनकी जो पत्तियां होती हैं एंजियोस्पर्म की, उनमें कितने वेनेशन होते हैं। ठीक है, कितने वेनेशन उनके अंदर पाए जाते हैं, तो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर 2 वेनेशन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में 2 प्रकार की सिरा रचना पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में आपको कथन दी हुई है। आपको पता लगाना है इनमें से कौन सा कथन है वो आपके सत्य है। पहला कथन आपको दे रखा है कि हीलियम गैस की 25 डिग्री पर जो चाल होती है हीलियम के अंदर ध्वनि की, वो आपके 965 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये गलत हो गया, किलोमीटर नहीं आना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड आना चाहिए। और दूसरा आपको दे रखा है आपके हाइड्रोजन के बारे में, तो यहाँ भी आपको किलोमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अगर यहाँ मीटर प्रति सेकंड होता तो इसका राइट आंसर आता। अब क्या बोलेंगे कि भाई दोनों कथन है वो आपके क्या है, गलत हैं। तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, दोनों कथन आपके गलत हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए परमाणु संख्या मतलब मोल। देखिए मोल क्या होता है, मोल होता है ग्राम में भार बटे अणुभार। ग्राम में भार है 16 और ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, यानी कि 1 मोल। ठीक है, 1 मोल इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि परमाणु कितने होते हैं, तो ध्यान रखना कोई भी तत्व हो उसका जो 1 मोल होता है, 1 मोल में हमेशा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने आपके परमाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6.022 10 की पावर 23 इतने परमाणु आपके 16 ग्राम ऑक्सीजन में पाए जाते हैं। और ये जो संख्या होती है इसे आपके आवोगाड्रो संख्या बोला जाता है, आवोगाड्रो संख्या बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई निम्न में से कौन सा पुष्प एक लिंगी होता है। अब देखिए मैंने आपको पुष्प में आपका जब आपका जनन बताया था तब आपको बताया था कि आपके जो पुष्प होता है 2 प्रकार का होता है, एक लिंगी और बहुलिंगी, है ना। जब आपके दोनों चीजें, जब आपका पुंकेसर और वर्तिका दोनों एक ही पौधे में स्थित होते हैं उसे आपके बोलते हैं बहुलिंगी, और अगर दोनों में से एक मौजूद होता है उसे आपके बोलते हैं एक लिंगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा एक लिंगी का, वो आपका आ जाएगा पपीता। ठीक है, पपीता जो होता है वो आपका एक लिंगी का उदाहरण है, जबकि सरसों, गुड़हल और सूरजमुखी दोनों आपके तीनों जो एग्जाम्पल है वो आपके आपका जो बहुलिंगी होता है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बहुलिंगी या द्विलिंगी इसको बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हो, एसीटोन का मतलब पेट्रोल, जब आपकी हथेली पर आप डालते हो तो आपकी जो हथेली होती है, आपकी पाम जो होती है वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि ये जो अभिक्रिया हुई वो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है ना वो आपकी होती है वाष्पीकरण अभिक्रिया। ठीक है, वाष्पन अभिक्रिया होती है, जब आप पेट्रोल अपने हाथ पे रखोगे तो आपका पेट्रोल है वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, है ना। इसलिए पेट्रोल को कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि वो आपके भाप बनकर, वाष्प बनकर वेपर के रूप में ऊपर उड़ जाता है। तो इसमें आपके कौन सी रिएक्शन होगी, वाष्पन रिएक्शन, एवापोरेशन। ठीक है, चलिए
अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई 50 किलो का एक लड़का है, 41 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले शिफ्टों से आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। शक्ति बराबर होती है गाइस P बराबर W/T। अब देखिए W क्या होता है, कार्य। अब जब किसी वस्तु की ऊंचाई में परिवर्तन होता है ना तो किया गया जो कार्य होता है वो आपके mgh यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है mgh/T। तो देखिए m का मान आपको दे रखा है, लड़का है 50 किलो का, g आपको दे रखा है 10, हाइट आपको दे रखा है भाई 41 सीढ़ियाँ चढ़ा है, लेकिन टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं आपके 41 सीढ़ी चढ़ा है, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15, तो 15/100 क्योंकि आपको मीटर में लेना है, बटे t, और t आपको दे रखा है भाई कितना टाइम लगा है 10। तो आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको हल करना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि बहुविखंडन के द्वारा आपके अनेक संतति कोशिका किस में बनती हैं। तो मैंने आपको अलैंगिक जनन है आपका बताया था, अब सेक्सुअल प्रोडक्शन, उसमें आपको पूरे 7 प्रकार बताए थे, 6-7 प्रकार जो भी आपके एसेक्सुअल प्रजनन के होते हैं, आपके अलैंगिक जनन के होते हैं, उसके मैंने आपको पूरे 6-7 प्रकार है एक वीडियो में करके बता दिए हैं। तो बहुविखंडन जो होता है वो आपके प्लाज्मोडियम के अंदर होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये आपसे पूछा है बहुविखंडन होता है कहाँ होता है, तो आपके प्लाज्मोडियम में होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है वो कौन सा होता है। आपको एग्जांपल दे रखे हैं, बताना है कौन सा पारंपरिक स्रोत होता है। पारंपरिक स्रोत का मतलब है कि ऐसे स्रोत जिनका निर्माण हम अब नहीं कर सकते, जो पहले के हैं वो हैं और वो आपके इन फ्यूचर खत्म भी हो सकते हैं, यानी कि इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। तो आपको जो प्राकृतिक गैस होती है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि प्राकृतिक गैस है वो ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, जबकि आपके पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये आपके आधुनिक यानी कि नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो एक भी निम्न में से कौन सा समीकरण गति और समय, गति का मतलब वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए पहला समीकरण जो है ना, इसमें देखो 2 बार t आ रहा है, t का मतलब समय, तो ये समय, और s का मतलब होता है दूरी, तो ये आपके समय और दूरी के भी संबंध दर्शाता है। दूसरा देखो दोनों जगह वेग आ रहा है v और यहाँ आ रहा है s, यानी कि यह आपके वेग और आपका समय के बीच संबंध को दर्शाता है। तीसरा तो आपका समीकरण है ही नहीं, है ना, तीसरा समीकरण तो है नहीं गति का। चौथा है v बराबर u प्लस at, तो 2 जगह v आ रहा है, यानी कि आपका गति आ रही है, गति, और एक जगह टाइम आ रहा है, मतलब गति और समय। तो चौथा समीकरण है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि आपका गति और समय के बीच चौथा समीकरण है वो आपके संबंध दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो एक भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है MgO, उसका विलयन कैसा होता है। तो देखिए आपके जो भी धातु होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं सारे के सारे होते हैं क्षारीय। क्या होते हैं? क्षारीय, ये आपको ध्यान रखने हैं। जो भी आपका मेटल होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं सारे के सारे क्षारीय होते हैं, और नॉन मेटल होते हैं उनके जो आपके ऑक्साइड होते हैं वो आपके अम्लीय होते हैं। तो मैग्नीशियम होता है एक धातु होता है, और धातु के ऑक्साइड हमसे क्या होते हैं आपके क्षारीय। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर टिक करना होगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। तो आपको पता है जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, आपसे पूछा है कौन सा समीकरण है वो आपके सत्य है। तो देखिए पहला कथन आपको दे रखा है कि आपका एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है, बैलेंस रासायनिक समीकरण जो होता है, उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या समान नहीं होती। ये गाइस गलत है, परमाणु की संख्या समान होती है जो भी संतुलित समीकरण होता है उसके अंदर, और ये आपके द्रव्यमान संरक्षण के रूल पर आधारित होती है। दूसरा आपको दे रखा है कि एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणु की संख्या समान होती है, तो ये भी आपके गलत है, यानी कि परिभाषा उल्टी लिख रखी है। तो क्या बोलेंगे, दोनों कथन यहाँ पे क्या हो गए, गलत हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है। सीधी सी बात है, कोई भी धातु ले लीजिए Mg, इसकी क्रिया करा दी O ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा MgO, यानी कि हमेशा धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि 13 वोल्ट की विभवांतर वाले 2 बिंदु के बीच 5 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य है वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपके विभवांतर की परिभाषा होती है, विभवांतर की परिभाषा होती है V बराबर W/Q, यानी कि आवेश बटे कार्य बटे आवेश जो होती है वो आपके विभवांतर की परिभाषा होती है। तो यहाँ से कार्य होता है W बराबर VQ, W बराबर क्या हो जाएगा VQ, V का मान दे रखा है 13, Q का मान है 5, तो आंसर हो जाएगा 65। क्या आ जाएगा 65, और आपका ये कार्य का पूछ रहे तो आपका आ जाएगा 65 जूल।
अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? किस धातु को, है ना, किस धातु को, ये धातु का लेना, किस धातु को आपके वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका टाइटेनियम होता है ना, इसको वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें आपके बहुत ही कठोरता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका टाइटेनियम होता है, ये आपका बहुत ही कठोर तत्व होता है, इसलिए इसे वंडर एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम जो होते हैं उसमें किस समूह में सबसे अधिक समान लक्षण वाले जीव होते हैं? यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो वर्गीकरण किया था तो उसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप था, है ना, आपका वर्गीकरण का जो ग्रुप था उसमें सबसे बड़ा था वो कौन सा रखा गया था, है ना, ये तो आपका द्विनाम पद्धति से रिलेटेड है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा था तो ये आपसे पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए भाई, जगत जो होता है, किंगडम जो होता है वो आपके सबसे बड़ा होता है, किंगडम जो होता है ना वो आपके सबसे बड़ा होता है, और प्रजाति यानी कि स्पीसीज सबसे छोटी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको उस टाइम में बताया था जब आपका वर्गीकरण पढ़ाया था तब। तो जगत होता है, किंगडम होता है, वो आपकी क्या होता है, सबसे बड़ा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई निम्न में से कौन सा अम्ल है सबसे दुर्बल है, वो एक भी निम्न में से कौन सा आपका दुर्बल अम्ल होता है? तो ये हम करेंगे इनकी पीएच वैल्यू के आधार पर, जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही दुर्बल होता है, और जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होती है वो आपका उतना ही प्रबल होता है। तो फॉर्मिक एसिड होती है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है ये आपकी होती है 3.4 के समथिंग, बेंजोइक की होती है 3.6, ऑक्जेलिक की होती है 1.3, और आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है उसके 3.1 के समथिंग। तो यहाँ पर देखिए बेंजोइक एसिड है ना, इसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये आपका होता है सबसे दुर्बल अम्ल। ठीक है गाइस, तो ये हमारा था पार्ट नंबर 73 वीडियो। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जिसमें मैं आपको स्कूल कॉलेज जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, चाहे स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, उनमें बहुत सारी अपडेट आती है शिक्षा जगत के बारे में, जो भी अपडेट आती है, जैसे BSTC के हों, है ना, DLED के, PTET के, ITI के, पॉलिटेक्निक के, BTEC के, तो ये आपको जो भी खबर है वो आपको हमारे इस नए YouTube चैनल पर मिल जाएगी। तो हमारा जो रेलवे की पाठशाला चैनल है वो पूरी तरह से हमारा रेलवे संबंधित है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आपके सभी प्रकार की न्यूज चाहिए। तो आपके चाहे आपके जैसे स्टूडेंटों के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है या कोई भी चीजें होंगी वो आपको उस चैनल पर मिल जाएगी। तो उसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।